दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी है जो हमारी इच्छाओं को रूप देती है, जो हर रिश्ते को ऊर्जा देती है, जो हमारे भीतर की रचनात्मकता को जन्म देती है। यह शक्ति है हमारा स्वाधिष्ठान चक्र। जब यह जागृत होता है तब साधक केवल जीना नहीं सीखता बल्कि जीवन को रस से भरना सीखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एनपी सुशील और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं चैनल नागा साधना पर, जहां आज जानेंगे स्वाधिष्ठान चक्र के गूढ़ रहस्यों, इसके असंतुलन के लक्षण, जागरण की विधि और उससे मिलने वाले अद्भुत लाभों को। आइए आरंभ करें स्वाधिष्ठान चक्र साधना। यह चक्र हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी के ठीक नीचे, नाभि से लगभग 2 अंगुल नीचे और मूलाधार चक्र से ऊपर स्थित होता है। इसका तत्व जल है और इसका रंग है नारंगी, जो उत्साह, आनंद और प्रवाह का प्रतीक है। संस्कृत में स्वाधिष्ठान का अर्थ होता है स्व का स्थान, यानी हमारा अपना स्थान। यही हमारी आत्मिक पहचान का केंद्र भी है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो जीवन में आनंद, रचनात्मकता, आत्मविश्वास और आकर्षण भर जाता है। लेकिन जब यह असंतुलित होता है तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से टूटने लगता है, संबंध कमजोर पड़ जाते हैं और जीवन नीरस लगने लगता है। जब स्वाधिष्ठान चक्र असंतुलित होता है तो व्यक्ति या तो भावनाओं में बह जाता है या भावनाएं बिल्कुल सूख ही जाती है। कुछ लोग अत्यधिक आकर्षण, इच्छाएं और वासनाओं में भी फंस कर रह जाते हैं, तो कुछ लोग जीवन से ही उदासीन हो जाते हैं। शारीरिक रूप से भी इसका असर दिखता है, जैसे प्रजनन से जुड़ी परेशानियां, किडनी की समस्या, पीठ के निचले हिस्से में दर्द और चेहरे का आकर्षण समाप्त हो जाना। मानसिक रूप से व्यक्ति बार बार निराश होता है, असफलता से डरता है और हर रिश्ते में असुरक्षा महसूस करता है। अगर यह सब कुछ आपके भीतर भी हो रहा है तो समझिए कि आपका स्वाधिष्ठान चक्र आपको संकेत दे रहा है, अब मुझे जगाओ। जब स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति में अद्भुत आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। चेहरे पर एक चमक दिखती है, उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलकता है, उसके विचार रचनात्मक हो जाते हैं और उसकी भावनाएं उसकी शक्ति बन जाती है। यही चक्र आपके रिलेशन, कैरियर, मोटिवेशन और इनर जॉय को संतुलित रखता है। यही कारण है कि योग परंपरा में इसे कहा गया जीवन की रस धारा। इस चक्र का जागरण आपके जीवन में प्रवाह, परिवर्तन और संतुलन लेकर आता है। अब जानते हैं चक्र साधना की विधि। साधना के लिए किसी शांत स्थान पर बैठें, सामने एक दीपक जलाएं जिसका प्रकाश नारंगी हो। एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल रखें, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी रखें, आंखें बंद करें और 5 गहरी सांसें लें, फिर छोड़ें। हर सांस के साथ
अपने मन को स्थिर करें। अब अपनी नाभि के नीचे एक चमकता हुआ नारंगी प्रकाश कल्पना करें। यह प्रकाश धीरे धीरे फैल रहा है। यह प्रकाश धीरे धीरे फैल रहा है, जैसे किसी झील में लहरें उठ रही हों। हर सांस के साथ यह प्रकाश और प्रखर होता जा रहा है। लहरें और दूर दूर तक फैलती जा रही हैं। उस स्थान पर एक हल्की गर्मी भी महसूस करें, जो भीतर के जल तत्व को गर्म करके गति प्रदान कर रही है। बस उस प्रकाश में ही खो जाइए। अब बीज मंत्र वम का इस प्रकार से जाप करें। यह जाप कम से कम 108 बार अवश्य करें। हर जाप लंबा और गुंजदार होना चाहिए। इस प्रकार आप कर सकते हैं। वम 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 हर मंत्र के साथ महसूस करें कि आपकी नाभि के नीचे की ऊर्जा ऊपर की ओर उठ रही है। यह ऊर्जा आपको आलस्य से बाहर निकाल रही है और प्रेरणा, प्रेम और आत्मविश्वास से भर रही है। इसे रोजाना और कम से कम 21 दिन या हो सके तो 42 दिनों तक जारी रखें, तो निश्चित रूप से आपका यह चक्र खुलने लगेगा। अब अपने भीतर यह वाक्य दोहराइए। हो सके तो हल्की आवाज में बोलिए, मैं रचनात्मक हूँ, मेरी भावनाएं मेरी शक्ति है, मैं आकर्षक और संतुलित हूँ, मैं जीवन के प्रवाह में बहता हूँ, मैं प्रेम और प्रसन्नता से भरा हुआ हूँ। इस अफर्मेशन को प्रतिदिन जाप के बाद अवश्य करें। अब अपनी आंखें धीरे धीरे खोलें। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। आपका स्वाधिष्ठान चक्र धीरे धीरे जागृत होने लगेगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि भावनात्मक ऊर्जा को यदि नीचे गिरने दिया जाए तो वह मोह और वासना में बदल जाती है, लेकिन यदि उसे ऊपर उठाया जाए तो वही ऊर्जा ओज, तेज और रचनात्मक शक्ति बन जाती है। इसके लिए रोजाना 5 से 10 मिनट अश्वनी मुद्रा और वम बीज मंत्र का जाप जरूरी है। पूर्णिमा की रात चंद्र प्रकाश में कुछ समय के लिए ध्यान भी करें। जल तत्व के समीप यह साधना अत्यधिक फलदायी होती है, इसीलिए तांबे के लोटे में जल अवश्य रखें। यह अभ्यास इच्छा को ऊर्जा में और ऊर्जा को दिव्यता में बदल देता है। सावधानी, यदि आप अत्यधिक कामना, क्रोध या भावनात्मक असंतुलन महसूस करते हैं तो साधना के साथ साथ भस्म धारण, जप और मौन साधना भी कर सकते हैं। याद रखिए, शक्ति का उद्देश्य संतुलन है
अति नहीं। इसलिए हमेशा पहले शांति और संतुलन, फिर शक्ति और विस्तार। स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होने पर साधक को अनुभव होता है, हर काम में आनंद आने लगता है, प्रेरणा स्वतः उत्पन्न होती है, रिश्तों में मिठास और आकर्षण बढ़ता है, जीवन में लय और संगीत लौट आता है, और सबसे बड़ा लाभ व्यक्ति भीतर से सुंदर हो जाता है, चेहरे पर अद्भुत चमक आ जाती है, उसका चेहरा दमकने लगता है, उसकी वाणी में आकर्षण आता है और जीवन में उत्साह की लहर फैल जाती है। साधना का अर्थ है अपने भीतर के छिपे हुए जल को प्रवाहित करना। जब स्वाधिष्ठान चक्र का द्वार खुलता है तो जीवन की हर इच्छा पूर्ण होने लगती है। यह साधना केवल एक ध्यान नहीं, यह आपके जीवन की नई शुरुआत है। इसलिए जगाइए अपनी इच्छा शक्ति को, जगाइए अपनी रचनात्मकता को, क्योंकि जहां इच्छा जगती है वहीं भविष्य जन्म लेता है। यदि आप चाहते हैं कि मैं बाकी चक्रों की दुर्लभ साधनाएं भी लेकर आऊं, तो कमेंट में लिखिए चक्र एक्टिवेशन ऑन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें हमारे चैनल नागा साधना से। मिलते हैं अगले चक्र साधना सत्र में। हर सांस में साधना, हर पल में शिव। जय हिंद, जय भारत।